लाइट होना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और सारे प्रैक्टिकल प्रयोग हैं। जो भी है आपने स्वयं पे करने हैं, समझते जाना है। तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन की एक छोटी सी टेक्निक की प्रैक्टिस करेंगे। पहले जब भी हम बैठें, शरीर को ढीला कर दें एकदम, चाहे पैर फैला के बैठें, सुखासन में बैठें, चेयर पर बैठें, कहीं भी शरीर को एकदम ढीला कर दें। शरीर का ढीला करना बहुत जरूरी है। ढीला करने के बाद मन को शांत और एकाग्रचित करें। मन एकदम शांत करें। कोई विचार यदि आ रहे हैं तो उन्हें फोर्सफुली बोलें, स्टॉप, रुक जाओ। उन विचारों में ना फंसते हुए माथे को ढीला छोड़ें और गहराई से सांस नासिका से लेते हुए नॉस्ट्रिल से सांस लें। इनहेल डीपली और एक्सहेल करना है माउथ से, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, जिससे सारा तनाव आपका एक्सहेल करते हुए, सांस बाहर निकालते हुए दूर हो गया। इस तरह से 21 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी बैठ के, कभी भी, जब भी तनाव हो, आप कर सकते हैं। इससे मन आपका शांत हो जाएगा कुछ ही देर में। चलिए पहले इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे की विधि पे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस टेंशन में नहीं होती। यदि टेंशन में बैठे हैं और शरीर अकड़ रहा है और रिलैक्स रिलैक्स कह रहे हैं तो टेंशन और बढ़ जाएगी। तो इसलिए जैसा आपको अच्छा लगे बिल्कुल वैसे ही बैठ के हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? डालें, शेक कर लें। स्ट्रेच कर लें बॉडी को, अब पीछे रखिए, स्ट्रेच कर लें अच्छे से। थोड़ा स्ट्रेच, ऊपर देखते हुए सांस एक बार गहराई से भर लीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाएं। वेरी गुड। अब आराम से बैठें, आंखें कोमलता से बंद। मन एकदम शांत। आंखें शांत, फेस शांत। गर्दन ढीली, कंधे ढीले, अब गहराई से सांस भरें नाक से और मुख से छोड़ें।
महसूस करते जाएं श्वासों को। इनहेल एंड एक्सहेल। Feel the breath. Watch your breath. Feel the positive energy going inside you. Your whole body is charged with positivity, with positive energy. गहराई से नाक से सांस लेते जाएं, मुख से माउथ से छोड़ते जाएं। Just feel सारा तनाव बाहर जा रहा है। आप हल्के होते जा रहे हैं। पूर्ण रूप से पवित्रता आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सांसें जीवन है। ये हमारे और परमात्मा के बीच का सेतु है। इनको साथ लिया तो जीवन को साथ लिया। महसूस करें पॉजिटिव एनर्जी सांसों के द्वारा अंदर आ रही है और सारा तनाव बाहर की ओर जा रहा है। अशांत शांत होता जा रहा है। सारे दुख बाहर चले गए और हम शांत हो गए। महसूस करें बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको। ईश्वरीय ऊर्जा ने चारों ओर से आपको घेर रखा है। ईश्वरीय शक्ति आपके शरीर को, आपके मन को झनकृत कर रही है, वाइब्रेट कर रही है।
धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। प्रेम से अब आगे की क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। को समझ सकें इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग रिलैक्सेशन का करेंगे। थर्ड टेक्निक, जिसमें हम एक हाथ को पेट पर रखेंगे, राइट हैंड को नोट कर लीजिए। दूसरा हाथ सहजता से रहेगा। इस सांस को गहराई से हमें लेना है, छोड़ना है, परंतु जब सांस हम लेंगे तो पेट फूलेगा, जैसे गुब्बारे को फुलाया जाता है, और छोड़ते हुए पेट पिचक जाएगा। तो सांस भर रहे हैं तो पेट फूले, छोड़ते हैं तो पेट पिचके, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह। तो बैलून में जब हवा भरी जाती है तो फूल जाता है, और जैसे हवा निकाल दें तो पिचक जाएगा। तो ऐसे ही हमें यह प्रयोग करना है। यह होल ब्रेथ ब्रीदिंग है टेक्निक, या एब्डोमिनल ब्रीदिंग टेक्निक है। क्योंकि जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं जब वह सोता है, तो आप यदि उसको देखें उसके पेट की तरफ, तो जब सांस भरता है तो पेट उसका फूलता है और छोड़ते ही पेट पिचकने लगता है। तो यह हमारी नेचुरल रिदम है, यह एब्डोमिनल ब्रीदिंग है जो हमारी चलती है। परंतु तनाव में, दुख में, समस्याओं में सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो हम सहज नहीं हो पाते। तो जो श्वास है वह हमारी उथली हो जाती है, ठीक से ले भी नहीं पाते, तो प्रोसीजर उल्टा हो जाता है। तो अभी हम अपनी सांसों को चेक भी करेंगे और इसे ठीक भी करेंगे। धीरे धीरे से रखते हैं, आंखें प्रेम से बंद, जो कार्य करें प्रेम से, मुस्कुराते हुए। पूर्ण आनंद के साथ सांस को भरते हैं और प्रेम से ही छोड़ना है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भी प्रयोग में जबरदस्ती नहीं करनी। जितना आराम से हो सकता है उतना आराम से कीजिए। जब हम स्वयं के निर्माण की तरफ चलते हैं तो सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। अच्छाई के रास्ते पर बढ़ाया हुआ एक कदम ईश्वर की ओर लेकर जाता है। और स्वयं ईश्वर इसमें हमारी मदद करते हैं। यह स्वयं के निर्माण का समय है, स्वयं में डूबने का समय है।
शांत हो जाएं। धीरे धीरे नेत्र खोलें। आपने नोट किया होगा कि जब सांसों के प्रयोग होते हैं तो शरीर में कुछ बदलाहट लगती है। ऐसा लगता है कुछ चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। तो यह प्रयोग बहुत ही पावरफुल है, परंतु यदि इन्हें ढंग से न किया जाए तो प्रयोग उल्टे भी हो जाते हैं। इसलिए जो बताया जा रहा है पूर्ण गंभीरता के साथ आप उसे सुने, उसे नोट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये 3 दिन आपके पास हैं। जितना प्रयोग करेंगे उतना ही जीवन में चेंजेस आएंगे। आगे जो टेक्निक है रिलैक्सेशन की, उसको नोट करते हैं। फोर स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक नोट कीजिए। 4 स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक। यह जो टेक्निक है यह हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो यह फेफड़ों में जाती है, हमारे लंग्स में जाते हैं। सांस लेने से जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वह फैलते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह सिकुड़ने लगते हैं। तो यह जो टेक्निक है 4 स्टेप ब्रीदिंग टेक्निक, ये हमारे लंग्स को मजबूत करती हैं, जिससे कोई भी रोग हमें नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम आगे की प्राणायाम की क्रियाओं के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, गहराई से हम इसमें सांस पहले लेते हैं, उसके बाद कुछ क्षणों के लिए सांस को रोका जाता है, जिससे फेफड़ों में ताकत पैदा हो। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, सहजता से, सहज भाव से। और जब सांस पूरी तरह से बाहर चली जाए तो आप फिर से सांस को रोक देते हैं, यानी बाहर की जो वायु है वो अंदर नहीं आती। तो पहले इनहेल करना है, सांस अंदर लेनी है, फिर होल्ड करना है, यानी थोड़ी देर कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद एक्सहेल यानी सांस बाहर, और एक्सहेलेशन के बाद अगेन होल्ड यानी कुछ देर के लिए सांस को रोक दिया जाएगा। तो यह 1 2 3 4 काउंटिंग, तो उतनी ही देर हमें रोकना है, यानी 4 की काउंटिंग में इस चीज का ध्यान रखना है। तो यह टेक्निक की जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे की प्राणायाम की क्रियाओं के लिए शरीर तैयार हो जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। आसन पे बैठें, ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा यानी थंब और इंडेक्स फिंगर मिला के शून्य बनाया जाता है। आंखें बंद, सांसों को महसूस करते हुए शुरुआत करेंगे।
शुरुआत में इसकी 11 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, 11 टाइम्स, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है तो एकदम से झटका नहीं देना, बिल्कुल आराम से हम इसको करते जाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है आप सभी ने। एक तो व्यर्थ की बातों पर कोई भी चर्चा ना करें। हम यह जो 3 दिन है इनका सदुपयोग करें। इस समय जो भी चर्चा हो वे ज्ञान चर्चा हो, जिनसे आपका भला हो, अच्छाई की बातें, और साथ में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश। जो आपने सीखा उस पर चर्चा करें और कोशिश करें कि जितनी प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। बीच बीच में जब भी आपका मन करे आप उठें, प्रकृति के बीच में जाएं, प्रकृति को महसूस करें, पेड़ पौधों को, पत्तों को, जमीन को, आकाश को, वायु को। यहाँ इतना अच्छा सुअवसर आपको मिला है तो उसका पूर्ण लाभ उठाना है, महसूस करना है, क्योंकि जब हम घर में चले जाते हैं अपने अपने घरों में तो यह मौका हमें नहीं मिलता। हम अपनी उलझनों में ही फंसे रह जाते हैं। तो यह कुछ अलग ही अनुभव रहेगा आपके लिए। तो प्रकृति के बीच ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे निकालें और जाएं, पास बैठे प्रकृति के, और उस समय महसूस करें। पेड़ों के पास जब आप जाते हैं तो एक बार गले लगाएं, महसूस करें प्रकृति को, एक पॉजिटिविटी फील होगी। कहीं खड़े भी हैं पेड़ के पास तो अपनी हथेली को वहां पर रख के देखिए और महसूस कीजिए कि एनर्जी हथेली के मध्य से आपके अंदर आ रही है। और जो पेड़ पौधे हैं यह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते ही है, पॉजिटिविटी भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। तो उनकी एनर्जी लीजिए और जब खाली बैठे मन को रिलैक्स करें, पुरानी बातों को छोड़ दें, कुछ आए भी तो भी छोड़ें। बार बार मन को बोले शांत शांत शांत, ऐसे अपने आप को शांत करते चले जाएं। और घर से भी आप लोग कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो एक टाइम निश्चित कर लीजिए, उसी टाइम पे ही घर के लोगों से बात करनी है। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना किया जाए, क्योंकि जो शोर होता है, जो बातें होती हैं, यह भी तनाव उत्पन्न करती हैं। जितना हम फ़ोन पे होते हैं, जितना हम बेकार की बातें सुनते हैं, यह भी तनाव का कारण बनती है, हमारे विचारों को चेंज करती है। तो एक धारा में अभी बहना है और रिलैक्स होते हुए मुस्कुराते हुए, और पूरा दिन एक और चीज़ करनी है, वह है मुस्कुराना है। तो मुस्कुराहट कोई नहीं भूलेगा। आपकी फेस की ब्यूटी है मुस्कुराहट। जितना हम मुस्कुराते हैं उतने ही हम अच्छे लगते हैं। तो मुस्कुराते हुए रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी साधक। बाकी शाम के सत्र में जब हम बैठेंगे तब मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगी। रिलैक्सेशन की बहुत बहुत विधियाँ मुझे करानी है। मैं चाहती हूँ कि तनाव आपके जीवन से पूरी तरह से चला जाए और आनंद ही आनंद आए आपके जीवन में। यह मेरा प्रयास है। तो अभी आप जाएंगे, प्रकृति के बीच बैठेंगे, और यही मत सोचिए कि जो जितना सत्र मैं करा रही हूँ बस उतना है। पूरा दिन आपकी क्लास है, ये समझिए। और एक होमवर्क आपने करना है, नोट करें, क्योंकि होमवर्क भी दूंगी मैं। अब आपकी टीचर हूँ मैं 3 दिन और आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं इस समय। तो नोट कीजिए कौन कौन सी समस्याएं आपको तंग करती हैं, यह आप नोट करेंगे। क्या चीज़ आपको उलझा के रख देती है, आपकी मुस्कुराहट में बाधा डालती है, उसको आपने नोट करना है। चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। थोड़ी देर का समय निकाल के अपनी सारी समस्याएं नोट कीजिए
और क्या चीज आपको खुशी देती है, यह भी नोट कीजिए। क्या चीजें आपको खुशियां देती हैं, मुस्कुराहट देती हैं? क्या चीज देखते ही आपका चित्त जो है प्रसन्न हो जाता है? और खुद को समझते हैं, व्यक्ति को देखते ही पहचान जाते हैं, परंतु क्या हम अपने आप को पहचानते हैं? जानते हैं हम अपने आप को? हम किस स्वभाव के हैं? हम किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं? कितने सीधे हैं और कितने टेढ़े हैं? तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। तो पहली लिखनी है आपकी परेशानियां, दूसरी लिखनी है आपको किससे खुशी मिलती है, और तीसरी चीज आपका व्यक्तित्व कैसा है, और चौथा आप कैसा चाहते हैं। ये खुद की रिसर्च है आपकी, जो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। इन 3 दिनों में आपने अपने प्रश्नों के जो उत्तर है स्वयं खोजने हैं, और आप खोज भी लेंगे, ये मुझे पता है। परंतु उसके लिए भीतर उतरना पड़ेगा। जो प्रयास करेगा उसे उत्तर अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो सच्चा उत्तर होता है वह आपकी आत्मा के अंदर होता है। यह आपकी आत्मा ही आपको बताती है, तो स्वयं आपकी आत्मा आपको बताएगी। इसलिए पूर्ण आनंद में रहे, मुस्कुराते हुए और चीजों का सम्मान करते हुए। जो आपके आसन है, आपको चीजें दी गई हैं, उनको प्रेम पूर्वक आप उठाएंगे। जो जड़ प्रकृति है, बिल्कुल उसको इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि वह, उसमें भी जीवन है, प्राण है। हम तो व्यक्तियों को भी इस तरह से हैंडल नहीं करते कि उनमें प्राण है। कुछ भी बोल देंगे, किसी को बोल के चले गए, किसी को बुरा लग गया, नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो आपने प्रकृति को भी प्रेम से हैंडल करना है। आपका आसन, उसको बिल्कुल प्रेम से आप उठाएं, फोल्ड करें, उसका सम्मान करें। भोजन आप लेंगे आज दोपहर को, तो भोजन आपने उतना ही लेना है प्लेट में जितना जरूरत है। ईश्वर का प्रसाद है भोजन, तो बिल्कुल ऐसे ही समझते हुए कि भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और पूर्ण आनंद के साथ खाते हुए। बस यही समझिए आप बच्चे हैं और चॉकलेट खा रहे हैं, तो भोजन चॉकलेट है आपकी। तो पूर्ण आनंद के साथ और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, हर चीज में धन्यवाद, हर चीज में खुशी, आपके रोम रोम में खुशी झलकनी चाहिए। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी को हरिओम। और शाम के सत्र में लंबा बैठेंगे और बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। सभी को मेरा प्रणाम।